सबको वेलकम आफ्टर 2 months ऑलमोस्ट। और हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आफ्टर लॉन्ग टाइम वी आर अगेन गेट टुगेदर। तो आज हम साल की पहली बाइबल स्टडी है 2014 और हम नई बुक स्टार्ट करेंगे, न्यू एपिसल्स, a letter, first letter to Timothy, Paul's first letter to Timothy, 1 Timothy chapter 1। इससे पहले कि हम आगे चलें, let's pray. Hallelujah. Heavenly Father, we come in your presence and we glorify your holy name. We lift up your holy name. We acknowledge you, Almighty God, आसमान और ज़मीन का खालिक व मालिक है। जो कुछ हमें नज़र आता है और जो कुछ हमें नज़र नहीं भी आता, इनविजिबल, हर चीज़ का मालिक तू है। तूने ही सब कुछ बनाया है और हम भी तेरे हाथ की कारागरी हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन आज की शाम के लिए, जो फिर हमें तूने इकट्ठा किया है, और तुझसे मिन्नत करते हैं खुदावन के जैसे कि हम बड़ी चाहत के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ और बहुत बहुत शौक़ के साथ, डिज़ायर के साथ, एक्साइटमेंट के साथ आज ये तेरे कलाम को खोलने वाले हैं। खुदावन बख्श दे कि आज से हम अपने आप को तेरे हुजूर में वक्फ करते हैं और तेरे कलाम की गहरी और भेद की बातों को जानना चाहते हैं। तुम्हारे दिलों ख्यालों को जानता है। बख्श दे कि हम तेरे हुजूर से जब उठें तो हमारे दिलों में तसल्ली हो, हम सीख कर उठें, और इसी तरह दिन ब दिन हम तेरे कलाम में जब आगे जाएं, गहरे जाएं, तो अपने और मुकाशफात को, न्यू रेवलेशन जो इस बाइबल मुकद्दस में है, हम पर खोलना, ताकि हम तुझे और अच्छी तरह गहरे तौर से जान सकें, तेरी ख़ास मोहब्बत को, तेरी सच्चाई को, तेरी हकीकत को जान सकें, ताकि हमारी ज़िंदगियां और ज़्यादा तुझ में ग्रो हों और हमारी ज़िंदगियों से खुदावन तुझे इज़्ज़त और जलाल मिलता रहे और हम तेरी हुजूर से बरकत पाते रहें। इन तमाम अजीज़ों के लिए, बच्चों के लिए मैं तेरा शुक्रगुज़ार हूँ जिनके दिलों को तूने शौक़ से भरा है, जो खुदावन तेरे हुजूर में जमा हुए इस ख्याल से, इस चाहत से कि हम तेरे कलाम की गहरी बातों को सीख सकें और उनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकें। बख्श दे कि आज हमारी ये दुआ तेरे हुजूर में तेरी मकबूल ठहरे और हम तेरे हुजूर से ख़ास बरकत लेकर उठें। जो रास्ता में हैं, जो आने वाले हैं, उनको सलामती से जहाँ पर ला। इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। 1 Timothy chapter 1, इसमें लिखा है, पालूस की तरफ से, जो हमारे मुनज्जी खुदा और बाप, जो हमारे मुनज्जी खुदा और हमारे उम्मीदगाह मसीह यीशु के हुक्म से मसीह यीशु का रसूल है। ठीक है, कहा है, पॉल एन apostle of Jesus Christ by the commandment of God our Savior and the Lord Jesus Christ our hope। अगर आप गौर करें इस पर, यह तारुफ है। सबसे पहले सलाम के साथ पालूस रसूल अपना तारुफ कराता है कि वो मसीह यीशु का रसूल है, और इस पे हम बात करेंगे पहले कि पालूस की तरफ से, जो हमारे मुनज्जी खुदा और हमारे उम्मीदगाह मसीह यीशु के हुक्म से मसीह यीशु का रसूल है। रसूल के बारे में मेरा ख्याल है कि आपको इसकी डेफिनेशन पता है, मैसेंजर, भेजा हुआ, सेंट वन। ठीक है ना। तो हम आज समझ लें कि एक तरह का एक एडवेंचर, वी आर बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एडवेंचर विद द वर्ड ऑफ गॉड।
इन डेप्थ स्टडी जिसे कह सकते हैं, रिच प्रोफाउंड ट्रूथ हमें इसमें से हम हासिल करेंगे। ये ख़त, ये लेटर जो लिखा गया कि जो फॉल्स टीचिंग थी उस जगह पे इफसस के चर्च में, इफसस के चर्च को लिखी गई। इफसस वो इलाका था जो एशिया माइनर, एशियाई कूचक जिसे हम कहते हैं, टर्की वगैरह जिस एरिया में है वो एरिया को कहते हैं, उसमें था इफसस की कलीसिया। तो ये जिस वक्त ख़त लिखा गया उस जगह पर टिमिथियस जो था वहाँ पर पास्टर था, ही वॉज पास्टर ओवर इफसस। ठीक है, तो वो वहाँ पे काफ़ी इश्यूज थे, यानी कि मैनी ग्रेट इवन सब्जेक्ट के वो हम स्टडी करेंगे जो हमारी ज़रूरत भी है और जिसके ऊपर ये बात करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे एरर थे कुछ चर्चिज़ में, उनके बारे में बात करेगा, और चर्च की लीडरशिप के बारे में यहाँ पे बात है। फिर थियोलॉजी के बारे में जो टीचिंग थी वहाँ पर उसके बारे में है, और यानी कि मेजर थीम ये है वहाँ पर। और वहाँ पर गॉडलीनेस एंड होलीनेस और उसके बारे में बात है। प्रॉपर एटीट्यूड एंड रोल ऑफ मैन एंड वुमेन इन द चर्च, कि मैन का रोल क्या है, उसकी पोजीशन क्या हो सकती है, और वुमेन का रोल इन द चर्च क्या है, और हाउ टू डील विद डिसिप्लिन इन द चर्च, हाउ टू कॉन्फ्रंट इशू इन द चर्च, और इवन अगर कोई लीडर गुनाह में है, गलत काम करता है, तो हाउ यू हैव टू डील विद दैम। फर्स्ट टिमोथी और सेकंड टिमोथी दोनों में है, बल्कि इसके आगे जो तीसरा खत है जो टाइटस को लिखा गया उसका भी ये पास्टोरल लेटर्स कह सकते हैं, जिसमें ज़्यादातर चर्च का माहौल जो है, चर्च की कंडक्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर वो कलीसिया को, चर्च को फॉल्स टीचिंग से वो वार्निंग करता है, और जिसमें ख़ास तौर से ऐसी फ़िलासफ़ी की बातें और दूसरे ग्नोस्टिक की टीचिंग को मिक्स किया जा रहा था, और डिफरेंट फूड्स एंड के बारे में कि सर्टन फूड नहीं खाना और कौन सा खाना है, और इवन मैरिजेस के बारे में कि कहाँ ब्याह करने से क्या होगा, ना करने से क्या होगा, और इबादत के बारे में, उसके बारे में। तो टिमोथियस को बारे में बाद में है कि उसको अच्छा खादम बनने के लिए, एक अच्छा एग्जाम्पल बनने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो हम इन चीज़ों में बात करेंगे। और अगर की वर्स मैं आपको बता दूं तो की जो वर्स है इस चैप्टर की वो है चैप्टर 3 लिखा लें, वर्स 14 और 15। पॉल कहता है, मैं तेरे पास जल्द आने की उम्मीद करने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ। इस वक्त जैसे कि मैंने बताया कि पॉल प्रिजन में है और उसको उम्मीद है कि वो जल्द निकल के तो पॉल उसके पास आएगा, और ये पॉल के जितने लेटर्स हैं उनमें से लास्ट लेटर्स ये हैं, टिमोथी, सेकंड टिमोथी और टाइटस। और वो कहता है कि 15 में, अगर मुझे आने में देर हो तो तुझे मालूम हो जाए कि खुदा के घर यानी जिंदा खुदा की कलीसिया में जो हक का सतून और बुनियाद है क्यों कर बर्ताव करना चाहिए। इंग्लिश में पढ़े कोई, ताकि आपको पता चल जाए व्हाट इज एक्चुअली वर्स 15 पढ़ो। If I am delayed, you will know how people ought to conduct themselves in God's household, which is in the church of living God, the pillar and foundation of the truth. ठीक है, यानी आपको समझ लग रही है कि वो क्या कह रहा है कि मैं ये ख़त लिख रहा हूँ कि अगर मैं आके बताना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू कम एंड टेल यू अबाउट हाउ यू कंडक्ट इन द चर्च, इन द हाउस ऑफ गॉड विच इज़ चर्च, कि उसका रूल्स रेगुलेशन क्या है। लेकिन अगर मैं दे रहा हूँ तो ये ख़त तुझे याद दिलाएगा। ठीक है, उसके बाद कि कंडक्ट कैसे होना चाहिए, और लीडर के ऊपर फोकस है। बहुत बहुत ज़रूरी कह सकते हैं कि ये लेटर है।
आगे अगर आप पहली वर्ष में देखें, वहाँ पे एक आया है, लूज की तरफ से जो हमारे मुनज्जी खुदा और हमारे उम्मीदगार मसीह यीशु के हुक्म से। आप गौर करें कि क्राइस्ट जीसस आमतौर पे हमें किस तरह करते हैं, जीसस क्राइस्ट, ये रिवर्स ऑर्डर लगता है, जैसे रिवर्स ऑर्डर में है क्राइस्ट जीसस। मोस्ट ऑफ टाइम इफ़ यू रीड, क्या कहते हैं कि पीटर को, जॉन को, इवन जेकब को, जेम्स को, और इवन जितने खाते हैं उसमें वो लिखेंगे जीसस क्राइस्ट। और पॉल के ख़तों में ही आपको मिलेगा, इवन दो ही ऑल्सो यूज जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह, लेकिन ये टर्म जो यूज़ की है क्राइस्ट जीसस इस ओनली पॉल यूज़ करता है। और इसके पीछे भी एक रीज़न है कि क्यों पॉल इस टर्म को इस ऑर्डर में यूज़ करता है, बजाय के कहने के जीसस क्राइस्ट वो अक्सर यूज़ करता है। ओनली पॉल के लेटर्स में आपको मिलेगा क्राइस्ट जीसस। इसको अगर गौर करें कि जब जीसस क्राइस्ट हमने स्टडी किया है कि ही कॉल्ड हिज डिसाइपल्स, जब अपने डिसाइपल्स को उन्होंने कॉल किया, इकट्ठा किया, हम जैसे कि उनकी लाइफ पे स्टडी कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या, उनको सबसे पहले जीसस खुदावंद यीशु मसीह का अर्थली नेम है, ज़मीनी नाम है एक, यानी कि बहुत से और भी लोगों के इसराइल में इस तरह के नाम थे। असल में ये नाम कहाँ से निकला? यशुआ, यहोशुआ, जिसका मतलब है, क्या मतलब है पता है आपको? क्या मतलब है यीशु का? यहोवा सेव्स। यशुआ इसका मतलब है कि यहोवा सेव्स। और पहले उन्होंने अगर उसको जाना तो एक उनके माइंड में सबसे पहले एक ह्यूमन इंसान था, एज ए जीसस, दे न्यू हिम एज ए जीसस। लेटर ऑन दे कम टू नो दैट यू आर क्राइस्ट द लॉर्ड, अनॉइंटेड वन, मसाया। क्राइस्ट का मतलब है एक्चुअली मसाया, मसीह जिसे हम कहते हैं। तो बाद में उन्हें इस चीज़ का पता चला, पहले उससे इंट्रोड्यूस जो हुआ एज ए ह्यूमन जीसस की तरह, कि आपको पता होगा कि जब उनसे मिले तो बहुत से एकदम नहीं उन्होंने बिलीव कर लिया। पीटर के पास आए तो उसने कहा कि तुम्हें क्या पता, हम सारी रात मछलियाँ पकड़ते रहे। और फिर और भी शागिर्दों को जब उन्होंने बुलाया तो उन्होंने कहा कि गलील से कोई अच्छी चीज़ आ सकती है। इट्स मीन कि पहले जीसस देन क्राइस्ट। तो क्राइस्ट जो प्रोफेसी थी जिसमें मसाया का जिक्र था, तो इसलिए वो जानते थे यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट। लेकिन पॉल से जब पहली मुलाकात हुई तो वो कैसे हुई? जीसस क्राइस्ट व्हेन एनकाउंटर पॉल डमास्कस की राह पर जब वो जा रहा था तो ग्लोरीफाई पोजीशन में क्राइस्ट अपीयर हुए उन पे। तो ही सो फर्स्ट इन ग्लोरीफाइड पोजीशन। सो उसके लिए फर्स्ट क्राइस्ट, देन उसने कहा ओ इट्स नॉट अदर देन द जीसस, ह्यूमन जीसस। उसने जब पूछा कि तू कौन है तो कहते, उसने कहा कि मैं जीसस हूँ जिसे तू सताता है। तो इसलिए इस टर्म को वो यूज़ करता है क्राइस्ट जीसस। तो इसका एक बड़ा, यानी कि उसके लिए पहले अपीयरेंस मसीह यीशु के साथ जब एनकाउंटर हुआ, आपको पता ना बुक ऑफ एक्ट्स में जब वो क्रिश्चियंस को प्रोसिक्यूट करने के लिए जा रहा था तो उसके साथी देन ब्लाइंड हो गया, सूरज की तरह उस पर रोशनी चमकी और उसकी आंखें बंद हो गई। तो इसलिए एक बड़ा, यानी कि कई दफ़ा हम इसको पढ़ते हैं तो ऐसे निकल जाते हैं, लेकिन आप कहीं भी और नहीं ये पढ़ेंगे टर्म क्राइस्ट जीसस, ओनली पॉल यूज। और उसके दिल में एक अपनी है कि आई केम टू नो जीसस क्राइस्ट, फर्स्ट क्राइस्ट, देन आई केम टू नो ओ यस दिस इज द वन हु इज एक्चुअली, जिसको मैं सताता हूँ, जिसके लोगों को तो पहले मुसाया का जिक्र आता है। और पॉल इसको रिफर्स करता है
तकरीबन कई लेटर्स में आप पढ़ेंगे वो इस तरह का करता है। 1 Corinthians चैप्टर 1 verse 2 में लिखा है, खुदा की कलीसिया के नाम जो करंथस में है, यानी उनके नाम जो मसीह यीशु में, देखा फिर वो टर्म यूज करता है। कौन सी टर्म? करंथियंस को भी जब खत लिखता है, देन 2 Corinthians 1:1 पौलुस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से मसीह यीशु का, देन अगेन, ठीक है, देन Ephesians 1:1, Ephesians 1:1, Philippians 1:1, Colossians 1:1, Timotheus 1:1, Timotheus 2 Timotheus 1:1, Titus 1:1, Philemon 1:1। यानी कि यहाँ पे पहली आयत में देखेंगे वो ही स्टार्ट विद क्राइस्ट जीसस। ये सिर्फ एक मैं आपको पॉइंट नोट कराना चाहता था, तो ये चाहे लिख लें तो उसके बाद में देख लें। अब पॉल के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहता कि वी हैव स्टडी पॉल बहुत ज़्यादा, कि पॉल कौन था, उसका बैकग्राउंड क्या था। यस, बाउंड सर्वेंट वो अपने आप कहता है, लेकिन अगर मैं उसकी बैकग्राउंड आपको बताना चाहूँ, ही वॉज अ जूइश, यहूदी था, बिन्यामीन के कबीले में था, फ़ारसीस का फ़ारसीस था, इब्रानियों का इब्रानी, और एक कह सकते हैं फ़ारसीस कहते थे कि जो एक ऐसा ग्रोह था जिसमें लर्नड मतलब के लोग होते थे, पढ़े, यानी कि जिन्होंने शरीयत को कह लें, शरीयत को खूब अच्छी तरह जानते थे, ठीक है, ये उन लोगों में से था। और वो कहता है कि मैं अगर जील के हिसाब से क्या था, परसिक्यूटर ऑफ चर्च, और आप शरीयत के लिहाज से बेऐब भी अपने आप कहता है, यानी कि अपने आप को एक ऐसा शख्स समझता था जो बहुत राइचियस और खुदा का सही, अपने आप को नेक, हर शरीयत के एक एक चीज़ पर वो अमल करता था। अब जैसे कि आपने कहा कि वो बाउंड सर्वेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट कहता है, और एन अपोस्टल, ये लफ्ज़ इस पे माना, पॉल एन अपोस्टल, रसूल जिसे हम कहते हैं, तो वो रोमन्स में भी अपने आप को कहता है। रोमन 1:1 में देखे तो वो कहता है, जहाँ जैसे यहाँ पे लिखा है, पौलुस की तरफ से जो हमारे मुनज्जी खुदा और हमारे उम्मीदगार मसीह यीशु के हुक्म से मसीह यीशु का रसूल है। यानी कि किसके हुक्म से? हमारे मुनज्जी खुदा और हमारे उम्मीदगार मसीह यीशु के हुक्म से मसीह यीशु का रसूल है। मैं इसकी वजह है कि मैं इस पे क्यों जोर दे रहा हूँ। रोमन 1:1 में भी कहता है, पौलुस की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा है और रसूल होने के लिए बुलाया गया और खुदा की खुशखबरी के लिए मखसूस किया गया। रोमन 1:1 और गलातियंस 1:1 देखें, उसकी डेजिग्नेशन, उसकी मैं बताना चाहता हूँ कि आपके जहन में रहे कि ये अथॉरिटी जो आगे लेटर्स में बहुत सी अथॉरिटी वो यूज़ करता है, तो हाउ ही गॉट दैट अथॉरिटी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इसको आपके माइंड में होना चाहिए। गलातियंस 1:1 लिखा है, पौलुस की तरफ से जो ना इंसानों की जानब से ना इंसान के सबब से बल्कि यीशु मसीह और खुदा बाप से के सबब से जिसने उसको मुर्दों में से जिलाया, क्या है? रसूल। Paul an apostle, not from men nor through men, but through Jesus Christ and God the Father who raised him from the dead। ये हमेशा कई जगह पे कलीसिया को, चर्चिस को खत लिखता है तो बताना चाहता है कि मैं कौन हूँ, क्यों मैं खत लिखता हूँ और क्यों मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ कि what I am writing, this is the absolute truth, because no, जो कुछ मैंने सीखा है, जो कुछ मैंने लर्न किया है, इट्स नॉट एनी मैन टॉट मी, एनी फैरिसीज और एनी टीचर और एनी प्रॉफिट और एनी मैन और एनी इवन कह सकते हैं कि मैंने कि फॉर एग्जांपल किसी यूनिवर्सिटी से, स्कूल से मैंने नहीं सीखा, और ना ही किसी बंदे के थ्रू मैं आया हूँ, जैसे somebody sent me, no one sent me except क्या है, किसने? यीशु मसीह और खुदा बाप के सब से जिसने उसको मुर्दों में से जिलाया। ठीक है, he did not receive his revelation from men, he did not receive his gospel from men, he did not receive his teaching from man, not revelation, no gospel or no teaching, nobody taught him, no even apostle, क्योंकि उस वक्त, उससे पहले, before he start his ministry, there were already apostles।
कौन से अपोस्टल थे उस वक्त? 12 शागिर्द, एक मिथियास को उसमें शामिल कर लिया गया था. दे वर ऑलरेडी प्रीचिंग एंड टीचिंग. तो उसने ये भी कहा कि किसी अपोस्टल में भी नहीं, अगर आप गलेशियों के खत में जाके वो फॉर्म करता है इस चीज़ से, वो असल में कहना चाह रहा है क्राइस्ट सेव मी, क्राइस्ट कॉल्ड मी फॉर मिनिस्ट्री एंड ही गेव मी रेवलेशन. अगर आप करंथियंस में जाके पढ़ते हैं तो वो उसमें कहता है कि अबंडेंट ऑफ रेवलेशन, ही गेव मी अबंडेंट ऑफ रेवलेशन, जो इवन दूसरे अपोस्टल को भी नहीं मिले. कि और ये है आदमी, दिस इज द मैन हु इज राइटिंग दिस लेटर. और इसकी हेरिटेज जैसे मैंने बताया कि बैकग्राउंड वाज स्ट्रॉन्ग, और फैरिसीज बैकग्राउंड थे, और जील था, जेलस्ट था लॉ के ऊपर. हु इज नाउ एन अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट जीसस, ये टर्म याद रखना है, मैं दोबारा आऊँगा. अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट जीसस by the commandment of God our Savior in Christ Jesus our hope, he is the one who write this letter. ठीक है. पहली आयत में क्या है कि ये आप जितनी भी पहले मैंने आपको बताई है ना लेटर्स पढ़े, तो उसमें एक फ़र्क है इस आयत में. उनमें होगा कई दफ़ा आप पढ़ेंगे बिकॉज आई एम राइटिंग एज अ सर्वेंट ऑफ, a bond servant of, by the will of God or by the will of Christ. लेकिन यहाँ पे लिखा है by the commandment of. उसमें है कि it's not only I got authority, I am appointed by Christ, but even this letter by commandment. I am writing even this letter by the commandment of. यहाँ पे वो कह रहा है कि किसके? हमारे मुनज्जी खुदा और हमारे उम्मीदगार मसीह यीशु के हुक्म से. दिस इज यूनिक इस खत की है कि ये खत भी जो मैं लिख रहा हूँ, तो ये ना समझो मैं तो अपॉइंटेड हूँ, लेकिन आई एम इवन राइटिंग दिस लेटर बाय द कमांडमेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड सेवियर गॉड. अपोस्टल के बारे में जैसे मैं बात की, व्हाट इज अपोस्टल, रसूल के बारे में. The word apostle, it means who is sent, one on a commission to do something as one's personal representative with credential or furnished. यानी कि आपको पता है कि रसूल का और अपोस्टल का मतलब है किसी ने भेजा है, और जिसने भेजा है he represent that person. जैसे एम्बेसडर कह सकते हैं, एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट है. और उसको कह सकते हैं ही इज़ बेरिंग, और उसकी अपनी पर्सनैलिटी भी होती है, उसमें ख़ास कोई ऐसी बात होती है कि जिसने उसको भेजा है वो ऐसे नहीं भेज दिया, उसके अंदर कोई ऐसी बात है कि जो उसको इस काबिल बनाती है कि एक इम्पोर्टेंट और मैसेज दे के वो भेजा गया है. इसको कह सकते हैं कि वाइडेस्ट सेंस में कह सकते हैं कि someone sent under commission with a mission to carry out. अगर आप न्यू टेस्टामेंट में देखें, न्यू टेस्टामेंट की सेंस में, तो एम्बेसडर जैसे मैंने कहा एक कैरिंग गॉस्पल. जब न्यू टेस्टामेंट में एम्बेसडर को कहते हैं कैरिंग गॉस्पल, वो उस तरह का एम्बेसडर है, मिशनरी है जिसे कहते हैं. अगर आप देखें तो आपको न्यू टेस्टामेंट में यू विल फाइंड मैनी अपोस्टल्स, बहुत से आपको डिसाइपल्स मिलेंगे, अपोस्टल्स मिलेंगे. बरनबास एक्ट्स में देखें वो भी एक अपोस्टल था, एंड उसके बाद करंथियंस में देखें यकूब भी अपोस्टल था, और भी बहुत से अपोस्टल्स के नाम हैं. और न्यू टेस्टामेंट में 12 तो थे अपोस्टल्स, लेकिन उसके बाद और भी आप पढ़ेंगे. अगर आप एक आयत देखें 2 करंथियंस चैप्टर 8 वर्स 23 पढ़ें. दूसरा करंथियन 8वां बाब उसकी 23 आयत. इफ एनी वन इंक्वायर्स अबाउट तीतुस के बारे में, ही इज माई पार्टनर एंड फेलो वर्कर concerning you, or if our brethren are inquired about, they are messengers of the churches, the glory
ऑफ क्राइस्ट। अगर हमारे भाइयों की बाबत पूछा जाए तो वो कलीसियाओं के कासद और मसीह का जलाल है। यहाँ पे एक वर्ड मैंने कहा था ना कि ये मैसेंजर जो हैं ऑफ द चर्चेस, जितने अपोस्टल से सिवाय 12 के और पॉल के, दे कॉल्ड द अपोस्टल्स ऑफ चर्चेस, कलीसियाओं के कासद, जो कलीसियाओं की तरफ से, चर्चेस की तरफ से भेजे जाते हैं, सेंट बाय द चर्चेस। ठीक है। फिलिपियंस 2:25 में इवन एपिफ्रोडाइटस जो है उसको फिलिपियंस का अपोस्टल कहा गया है, मैसेंजर फॉर फिलिपियंस। लेकिन मैंने एपिफ्रोदुस को तुम्हारे पास भेजना जरूर समझा, वो मेरा भाई और हम खिदमत और सपा और तुम्हारा कासद, फिलिपियों का कासद, यानी कि फिलिपियंस का रसूल कहा गया, मैसेंजर टू फिलिपियन। सो देर आर अपोस्टल इन द वेरी जनरल सेंस ऑफ preacher who sent by churches। अब 12 में, पॉल में और इन आम जो दूसरे थे apostles में क्या फर्क था? वो थे सेंट बाय चर्चेस, लेकिन अपोस्टल अभी इसने जिक्र किया था सेंट बाय क्राइस्ट जीसस। दैट वाज डिफरेंस। आज भी अगर कोई मिशनरी कोई चर्च कहीं पे भेजता है तो उसका मतलब सेंट बाय चर्च। लेकिन जो यूनिकनेस जो थी अपोस्टल्स की, 12 एंड पॉल, दे वर सेंट बाय क्राइस्ट जीसस हिमसेल्फ। they called by Christ and they sent by Christ, and they have given even unique power to do miracles and do lot of other things which other were not able to do that। और उस एरा में जब कह सकते हैं कि रसूली कलीसिया अपोस्टल्स का चर्चेस था, उसमें मैनी अदर अपोस्टल्स को भी खुदा ने ये कुदरत दी, ये ताकत दी, ये पावर दी कि दे कैन डू सुपरनैचुरल थिंग। ठीक है, जिसमें ये है। इसमें फ़र्क आपको पूछूं तो क्या फ़र्क है 12 में और अदर, जैसे बरनबास और इवन थिमिथियस एंड ये सारे और भी रसूल कहलाते थे, इनमें क्या डिफरेंट था? वो प्रॉफिट थे। हाँ, प्रॉफिट जो है ना, वो प्रॉफिट थे एक टाइम के लिए होते थे कि उनको खुदा एक, उसको आम तौर पे बिब्लिकल लैंग्वेज में कहते हैं माउथ पीस ऑफ गॉड। दे स्पोक बाय द रेवलेशन ऑफ गॉड अबाउट फ्यूचर। ठीक है, जो प्रॉफिट थे पुराने ज़माने में, उसमें आप अक्सर पढ़ेंगे कि देन द वर्ड ऑफ गॉड केम टू एलाइजा और इस तरह का। और वो जब बोलते थे वो कहते थे दस सेज द लॉर्ड, खुदावन यूं फरमाता है। दैट वाज स्पेशली वो प्रॉफिट की बात थी। तो वो फ्यूचर की बात, प्रॉफिट का मतलब है प्रोफेसीज। प्रोफेसी कहाँ से निकला है? प्रॉफिट से। तो ये जो रसूल थे ये टीच भी करते थे। प्रॉफिट आमतौर पर टीच नहीं करते थे। दे ब्रिंग मैसेज, डिलीवर एंड दे गो। मैसेज लेके आए, बता दिया जहाँ पे बताना था, लोगों को बताया कि इफ़ यू बिलीव, इफ़ यू बे, तो आप बच सकते हो, ये हो सकता है, अदरवाइज तुम पे। तो ये जो रसूल जिसको हम कहते हैं, इसमें ये डिफरेंट है। ये भेजे गए एक परमानेंट, कह सकते हैं कि उनके पास एक मैसेज होता था, वो जहाँ भी जाते वो मैसेज देते। प्रॉफिट जो होते थे वो एक सर्टन एरिया, सर्टन किंग, सर्टन लोगों के पास जाते और उनके पास ये मैसेज होता। वो सब जगह जाके वो मैसेज नहीं सुनाते थे, लेकिन इनके पास जो मैसेज था वो सब जगह जाके सेम गॉस्पेल लेके जाते। इनको जो मैसेज दिया गया अपोस्टल्स को, कि इनके पास समझ लो जब तक उनकी ज़िंदगी है थी, उन्होंने सेम मैसेज प्रीच करना जिधर भी जाना है।
लेकिन प्रॉफिट जो होते थे उनको नए रेवलेशन मिलते रहते, न्यू बातें फ्यूचर की खुदा बताता। आज ये बताया, ये जा तो अखियाब के पास चला जाए, उस किंग को ये क्या, उसके पास ये चला जाए, उसको ये क्या, या खड़े होके एक पब्लिक में जाके तूने किसी सिनागोग में या किसी में खड़े होके आपने कहना है कि ये आपने प्रोक्लेम करना है। समझ आई डिफरेंस क्या है? apostles जी जो मोजज़ात की कुदरत, और स्पेशली जिन्होंने बाइबल में बुक्स लिखी, क्योंकि उस वक्त खुदा इनको इस तरह रेवलेशन दे रहा था क्योंकि बाइबल पूरी कंप्लीट नहीं हुई थी। तो जब बाइबल कंप्लीट हो गई और इवन उसके बाद जैसे जैसे वो अपोस्टल्स दुनिया से ख़त्म होते गए, उस वक्त तक बाइबल कंप्लीट होती गई, तो आम जो मौजूदात की जो गिफ्ट थे वो उनके साथ सीज भी होते गए। आज भी हैं लेकिन रेयर, नॉट एवरीबॉडी कैन कम एंड प्रोक्लेम ओ आई कैन डू मिरेकल बिकॉज आई एम अपोस्टल और आई एम समथिंग दैट इज़। और मैं समझता हूँ, मैंने एक दफ़ा पहले भी कहा था कि आप बेशुमार जगहों पे गए होंगे, खुदा आज भी काम करता है और आपके थ्रू कर सकता है, एक बच्चे के थ्रू कर सकता है, क्योंकि उसकी मेन वजह है कि वी आर लिविंग अंडर द ग्रेस अंडर एंड वी हैव द होली स्पिरिट। तो जब आपके साथ होली स्पिरिट है, जब आपकी ज़िंदगी में है, तो आपके थ्रू खुदा मिरेकल्स भी कर सकता है, हीलिंग भी कर सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। इस वक्त जो मिनिस्ट्री आप कह सकते हैं दुनिया में हो, दैट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट। क्योंकि खुदा यीशु मसीह जब दुनिया में से जाने लगे तो उन्होंने क्या कहा कि आई विल सेंड द हेल्पर, आई विल नॉट लीव यू ऑर्फन। थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे, थोड़ी देर बाद फिर तुम मुझे देखोगे। जैसे मैंने कहा कि पहले मैं तुम्हारे साथ रहता था, नो आई विल लिव इनसाइड यू। पहले मैं तुम्हारे साथ रह के काम करता था, देन आई विल वर्क थ्रू यू, जब मैं तुम्हारे अंदर रह के काम करूँगा। तो अब उस खुदा ने उसके ज़रिए से, रूल कुदस के ज़रिए से, होली स्पिरिट के ज़रिए से काम करता है। और जैसे कि अजमल ने बताया कि उसमें बहुत सारी बातें थी कि स्पेशल उनकी एक कह सकते हैं कि जिन्होंने जीसस क्राइस्ट को फिज़िकल तौर पे भी देखा, उनके साथ उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, उनके साथ खाया पिया, उनकी सलीबी मौत के यानी कि उनके क्रूसिफिक्शन के विटनेस थे, उनके बेरियल के और उनके जी उठने के जो विटनेस थे, और उनके टीचिंग और उनके मिरेकल्स के आई विटनेस थे। और उनमें बहुत से और लोग थे, लेकिन स्पेशली जो चुने गए थे 12, और उसके बाद पॉल। और आप कहते हैं पॉल ने आप में क्वेश्चन आ सकता है कि पॉल ने किस तरह और देखा या खुद उसको जाना। तो वही फिर बात आती है, उन्होंने उनको ग्लोरीफाई हालत में दमिश्क की राह पे देखा, और उसके बाद गलेशियंस में जाके पढ़ते हैं कि वो 3 साल तक अरब में, उसके बाद वो चला गया और 3 साल बाद वापस आया। तो वो 3 साल मोस्ट ऑफ स्कॉलर जो बिब्लिकल है वो बिलीव करते हैं कि वो पीरियड था जब यीशु ने, क्राइस्ट जीसस ने उसको बहुत सी टीचिंग दी और बहुत से भेद दिए, रेवलेशन दिए, जिनका जिक्र वो करंथियंस में आके करता है कि अबंडेंट ऑफ रेवलेशन, बिकॉज ऑफ मुकाशफों की ज़्यादती की वजह से मेरी कमर में कांटा चुभोया गया कि मैं भूल ना जाऊं, मैं प्राइड में ना आ जाऊं। तो इट्स मीन उसका हमें अगर जिक्र नहीं मिलता कि कब क्या हुआ, लेकिन यहाँ इस बात से पता चलता है कि मसीह यीशु ने उसको ख़ास तरबियत दी, ख़ास टीचिंग दी, और उसमें हम उनके हेवन में जाने का भी जिक्र पढ़ते हैं कि वो हेवन में भी खुदावंद उसको लेके गया, और वो रेवलेशन थे जो दूसरे जो अपोस्टल थे, रसूल थे, उनको मौका ना मिला उन चीज़ों का। ठीक है, आप कह सकते हैं जो पहले 12 अपोस्टल्स थे उनको आप कह सकते हैं अपोस्टल विद ए कैपिटल, अपोस्टल्स। तो दूसरे जो अपोस्टल थे वो आप छोटे ए के साथ कह सकते हैं, दे वर अपोस्टल विद ए कैपिटल कह सकते हैं। ठीक है, जिनको खुदावन ने
इस तरह के सारे गिफ्ट दिए। और खुदावन ने इनको कहा था जब जाने लगे, व्हेन द स्पिरिट कम्स ही विल लीड यू इनटू ऑल ट्रूथ एंड ब्रिंग ऑल थिंग्स टू योर रिमेम्बरेंस, वट एवर आई हैव सेड अनटू यू, वो सब तुमको याद कराएगा। जॉन 14:26 and John 15:26. So they were apostles who called, commissioned and sent by Christ. Apostle who saw Christ, heard his word, eat and travel with him, saw him after resurrection, or uniquely gifted by Christ for the proclamation of divine truth through direct revelation. ठीक है। अब इवन वो कहता है कि मेरा अपोस्टल होना, अपोस्टल की जो रिकग्निशन थी, साइन क्या था, उसके लिए एक वर्स है 2 Corinthians chapter 12। अपोस्टल की आप कह सकते हैं कि निशानी क्या है, मार्क क्या है, उनको जो गिफ्ट दिए गए, जो उनको पावर दी गई मौजूदात की, तो वो उनको दी गई थी। अगर आप वर्स 11 और 12 दोनों पढ़ लें, चैप्टर 12 वर्स 11 and 12, कहता है मैं बेवकूफ़ तो बना मगर तुम ही ने मुझे मजबूर किया, क्योंकि तुमको मेरी तारीफ करना चाहिए था, इसलिए कि मैं उन अफजल रसूलों से किसी बात में कम नहीं। क्या? मैं उन अफजल रसूलों से किसी बात में कम नहीं हूँ, अगरचे कुछ नहीं हूँ। वर्स 12 में वो कहता है रसूल होने की लामतें, यानी कि मार्क क्या है, रसूल होने की अलामतें क्या हैं, मार्क क्या है, साइंस क्या है, कमाल सब्र के साथ निशानों, अजीब कामों और मौजज़ों के वसीला से तुम्हारे दरमियान ज़ाहिर हुई, कि मैंने उनको प्रूव किया कि साइंस की और वंडर्स एंड मिरेकल्स के साथ। उसने कहा कि मैं क्यों उन अफजल रसूलों में गिना जाता हूँ, एमिनेंट अपोस्टल में, I also counted with them because I have done this whole thing। जो पावर इससे साबित होता है कि ये they were gifted by these power, signs, wonder and miracles। तो उसने कहा मैं भी ये करके, मैंने, खुदा ने मुझे भी ये ताकत दी थी, तो I have done this, तुम्हारे दरमियान में ये हो चुकी है। और चर्च की बिल्ट जो है, आज जो हम चर्च है, तो किस पे फाउंडेशन क्या है, उसकी फाउंडेशन ये अपोस्टल्स से, और उससे पहले जो उनके दरमियान में थे, उससे पहले जो नबी थे। उसके लिए आप वो आयत पढ़ सकते हैं, एफिशिएंस 2:20, इफसियों 2:20, 2:20। ठीक है। रसूलों और नबियों की नींव पर जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यसु है, तामीर किए गए हो। और ये है यानी क्या है, द चर्च इज बिल्ड अपॉन द फाउंडेशन ऑफ अपोस्टल्स एंड प्रॉफिट। जो चर्च हम कहते हैं चर्च, तो उसकी फाउंडेशन किससे बनी है, अपोस्टल्स एंड प्रॉफिट। तो ये जो यूनिक प्रॉफिट थे, उस वक्त तक साइंस और वंडर इसलिए ज़रूरी थे कि उस वक्त तक कलाम मुकद्दस हमारे पास नहीं था। आज हमारे पास ये पूरा रिकॉर्ड है कि जो जो कुछ हुआ और किस कुदरत से हुआ और किस ताकत ने उसको ये ताकत बख्शी। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अगर ये लेटर लिखा गया इफसस में, तिमुथियुस कहाँ था इस वक्त, इफसस में था जब ये लेटर लिखा गया। तो इसको आगे जाके भी और क्लियर होगा, जिसको इफसस को एशिया माइनर, जिसे हम एशियाई कूचक कहते हैं। तो पॉल उसको ये पर्सनल लेटर कैसे कह सकते हैं लिखा हुआ, ये चर्च को नहीं लिखा गया। अगर आप गौर करें तो लिखा है लेटर टू टिमोथी, इवन दो ये लेटर चर्च को भी पढ़कर सुनाया गया, वो ज़रूरी था। एक तो एक तरह का ये लेटर था कि जो वहाँ पे पास्टर था, यानी कि उस वक्त जो इंचार्ज था, पास्टर था वहाँ का, इफसस का, वो तिमुथियुस था। तो तिमुथियुस को जो जिम्मेदारी दी गई, और वहाँ पे बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, उनको उसने डील करना था, हैंडल करना था। तो उसके लिए उससे पीछे से कोई अथॉरिटी चाहिए थी, समबडी ऐसा होना चाहिए, और वो अथॉरिटी पॉल की तरफ से उसको
पर्सनली तौर पर मिली हो और उसमें चर्च किस तरह कंडक्ट होगा। चर्च में जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये चर्च का सारा क्या है कि इसमें कौन से इश्यूज़ हैं, किस तरह कंडक्ट होगा, किस तरह लीडर्स का, किस तरह वुमेन एंड मेन का रोल है, और किस तरह अपने लीडर से, सिनर से किस तरह बात करनी है या डील करना है, इवन किसी को वहाँ से निकालना भी है तो क्या तरीकाकार होगा चर्च में से। तो ये सारी बातें उसको लिखने के लिए उसने डायरेक्टली तिमोथियस को खत लिखा, तो उसको एक तरह से पावर दी कि यू कैन यूज एज ए पास्टर, एज ए लीडर दिस अथॉरिटी, बिकॉज आई एम सेंडिंग एंड राइटिंग दिस लेटर बाय द कमांडमेंट ऑफ क्राइस्ट जीसस। तो इसलिए वो उसको ये लिखता है क्योंकि उस पर वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल रहा था। इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज गिवन टू तिमोथियस। आगे आके हम देखेंगे कितनी कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में वो फंसा हुआ था उस वक़्त। इवन दो के ट्रेडिशन ये बताती हैं कि ही वॉज किल्ड इन ओवर देयर आफ्टर लेटर ऑन इसी जगह पर। सो तिमोथियस तो था एक एम्बेसडर था, तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉल कह रहे हैं उस वक़्त कि पॉल ने उसे भेजा था। तो ये पॉल के लिए भी इम्पोर्टेंट था कि वो ऐसी सिचुएशन में उसको एक अथॉरिटी दे दे। और वहाँ पे आप कहेंगे कि वाकई कोई प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? अगर इसी की वर्स 20 देख ले, चैप्टर 1 वर्स 20, तो आपको पता चलेगा थोड़ा सा कि क्या प्रॉब्लम वहाँ पे चल रही थी। ये आप कह सके कि एक टाइम था कि पॉल और तिमोथियस और सिलास भी वहाँ पे गए थे। उसके बाद ये जो जिन लोगों का जिक्र किया गया, ये की लीडर थे उस चर्च में, और मे बी दे वर टीचिंग एंड प्रीचिंग ऑल्सो, लेकिन समथिंग फॉल्स टीचिंग वो दे रहे थे, जिसलिए उसको ही हैड टू रिमूव दिस टू की लीडर ऑफ द चर्च। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप वो वहाँ पे गया, उसने देखा कि ठीक नहीं, लीडर उनको रिमूव करके तिमोथियस को वहाँ फिट किया। अब तिमोथियस को छोड़ के अब वो आ गया वापस। देन ही इज राइटिंग टू लेटर टू तिमोथियस। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि तिमोथियस जहाँ पे पहले से इतनी प्रॉब्लम्स हैं, फॉल्स टीचिंग है, मुखालफत है, सब कुछ है, तो हाउ मच ही नीड सपोर्ट, पावर और लीड इस तरह की। सो इस सिचुएशन को वो सामने रखते हुए, मे बी देवर पास्टर और टीचर समथिंग ऑन दिस चर्च में, तो लेकिन वो जो कुछ कर रहे थे उसके बारे में इवन अगर वर्स 90 में पढ़ रहे हैं कि वो जो कर रहे थे वो अपने ईमान का जहाज कर रहे थे। मेड शिप रैक, वर्स 90 में लिखा, ईमान का जहाज। तो इनको उसने रिमूव करके तो वहाँ पर तिमोथियस को रखा। तो ही वॉज फेसिंग अ ग्रेट डिफ़िकल्टी। तो उसको वहाँ पे सेटल करने के लिए और पूरा अथॉरिटी देने के लिए वो उनको फॉर्म करता है कि ये अथॉरिटी जो मैं दे रहा हूँ उसको उसके कह सकते हैं उसके बाजू मजबूत करने के लिए, इस आर्म फॉर्म हैंड फॉर्म करने के लिए उसने ये अथॉरिटेटिव खत उसको लिखता है। तो वो इसलिए कहता है, कमीशन नॉट बाय अ चर्च बट बाय क्राइस्ट जीसस हिमसेल्फ। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम बैकग्राउंड हमें पता होगी, फाउंडेशन पता होगी, तो फिर हमें थोड़ा सा आगे इसको स्टडी करने का पता चलेगा। जैसे आप मैंने कहा कि वहाँ पे कमांडमेंट लिखा है पालूस की तरफ से, जो मसीह हमारे मुनजी खुदा और उम्मीदगाह मसीह यीशु के हुक्म से मसीह यीशु का रसूल है। एक और यानी कि वो उनको बताता है, जैसे कि मैं इसको ये फ्रेज़ जो उसने यूज़ किया है, एक और फ्रेज़ यूज़ करता है। आप आम तौर पर सेवियर का आपको मैं बोलूँ तो आप सेवियर के क्या ज़हन में आता है? सेवियर कहूँ जीसस, लेकिन सिंपल सेवियर, जीसस क्राइस्ट सेवियर। लेकिन अगर फिर से एक दफ़ा पहली आयत पढ़े, गॉड अवर सेवियर। आम तौर पर कॉन्सेप्ट कई लोगों का इवन क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि द गॉड ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट इज़ अ वेरी फ्यूरियस, very angry, he wanted to always
kill or destroy people, but the God of New Testament is Savior, जो सेव करता है, जो बचाने वाला है. लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए आपको नोट करा रहा हूँ कि आप अगर गौर करें तो वहाँ पे लिखा है गॉड अवर सेवियर. तो ये इस चीज़ को उन कॉन्सेप्ट में को चेंज करने के लिए कई दफ़ा खुदा का कलाम इस तरह हमें सिखाता है कि अगर हम ऐसे पढ़ जाएं तो कई दफ़ा इस पर गौर ना करें तो लेकिन अगर गौर करें तो इसकी बड़ी अहमियत है कि हमारे मुनज्जी खुदा, आमतौर पर हम मुनज्जी तो हम यीशु कहते हैं मुनज्जी, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि मुनज्जी खुदा और हमारे उम्मीदगार बाय द कमांडमेंट ऑफ गॉड अवर सेवियर. तो क्राइस्ट को लिखा है द क्राइस्ट जीसस अवर होप अनटू टिमोथी. और अगर आप देखें कि सेवियर गॉड के बारे में बहुत से हवाले हैं, लोग समझते हैं. मैं एक दो आपको हवाले देना चाहता हूं. अगर आप देखें कि एक्चुअली वो कह रहा है कि जो कुछ भी है इसमें पर्पस जो है, अगर आप वो सिखाना चाहता है कि जो भी सेव करने का सल्वेशन का प्लान बाय गॉड, लेकिन किसके थ्रू किया? जीसस के थ्रू. प्लान बाय गॉड एंड उसको पूरा करने के लिए किसने? थ्रू क्राइस्ट जीसस. इट स्ट्रॉन्ग वर्ड है कि अगर आप साम निकालें 25:5, गॉड माई सेवियर, मुझे अपनी सच्चाई पर चला और तालीम दे, क्योंकि तू मेरा निजात देने वाला खुदा है. मैं दिन भर तेरा इंतज़ार करता हूँ. इवन साम 27:1 में लिखा है खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी निजात है, मुझे किसकी दहशत? खुदावंद मेरी ज़िंदगी का पूछता है, मुझे किसकी हैबत? द लॉर्ड इज़ माई लाइट एंड माई वट सल्वेशन. और वर्स 9 में इवन कहता है मुझसे रूपोश ना हो, अपने बंदा को कहर से ना निकाल, तू मेरा मददगार रहा है, ना मुझे तर्क कर ना मुझे छोड़, ऐ मेरे निजात देने वाले खुदा. साम 42:5 लिखा है ऐ मेरी जान तू क्यों गिरी जाती है, तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है, खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि उसके निजात बख्श दीदार की खातर मैं फिर उसकी सताइश करूँगा. इन अदर वर्ड यानी कह सकते हैं कि गॉड इज़ अ गॉड ऑफ सल्वेशन. ठीक है. कभी आपको कहे ना कोई कि खुदा जो डिफरेंट है ओल्ड टेस्टामेंट का और ये, तो आप कहें वो भी मुनज्जी है. ठीक है. हबाकुक आपने पढ़ा, आपको उसके एंड पे चले जाएं, लास्ट वर्सेस 3:18 कहता है तो भी मैं अपने खुदावंद से खुश रहूँगा और अपने निजात बख्श खुदा से खुश वक्त रहूँगा. यानी कि प्रॉफिट्स ने भी वही कहा और टीचिंग भी वही थी कि खुदा को वो आई विल रिजॉइस इन द लॉर्ड, आई विल जॉय इन द गॉड ऑफ माई सल्वेशन. सो हाँ, खुदा एक चीज़ से वाकई नफरत करता है, दैट इज सिन. गुनाह से उसको नफरत है, लेकिन उसके लिए भी वो आपको वक़्त देता है, टाइम देता है. जूद भी जाके कहता है गॉड अवर सेवियर. सो बेसिकली आप कह सकते हैं कि फ्रॉम एन ओल्ड टेस्टामेंट के हिसाब से अगर देखें, गॉड इज़ द सोर्स ऑफ सल्वेशन एंड वी मस्ट नेवर थिंक ऑफ गॉड wanting to damn men and Christ wanted to save them. वर्ष एक और पढ़ लें, 1 तिमुथियुस इसी के चैप्टर 4. खुदा का क्या प्लान है, इवन गॉड का प्लान क्या है. चैप्टर 2 इसी से 1 तिमुथी वर्ष 3 और 4 चाहता है. ये हमारे मुनज्जी खुदा के नज़दीक उम्दा और पसंदीदा है. वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाए. हु वांट्स? गॉड अवर सेवियर वांट एवरीबॉडी वांट टू बी सेव्ड, नॉट पेरिश्ड. तो वो चाहे सच्चाई की पहचान तक पहुंचे और बच जाए. दिस इज
good and acceptable in the sight of God our Savior, who will have all men to be saved. So there is, मे भी आप कह सकते हैं कि इस तरह के एरर थे. क्यों ये बातें मैं बता रहा हूँ कि दिस काइंड ऑफ टीचिंग वहाँ पे चल रही थी. वो कुछ उनको इस तरह की फॉल्स टीचिंग दे रहे थे कि गॉड डजंट वांट, ही वांट टू इवन आपको सजा देना चाहता है. ही इज अ एंग्री गॉड, ही इज नॉट अ लविंग गॉड, क्राइस्ट इज ओके. सो इस तरह की बातें आगे आके आप देखेंगे कि इस तरह का क्यों वो इशारे दे रहा है. इस तरह के एरर्स थे वहाँ पर. और इसमें एक एलिमेंट जो था, एक जूश एलिमेंट था, क्योंकि यहूदी अक्सर उसकी एक ख़िलाफ़ जाते थे, उसके ख़िलाफ़ कोई ना कोई प्लान करते रहते थे. और इसी के वर्स 11 पढ़ रहे हैं, फर्स्ट तिमोथी वर्स 11, चैप्टर 1 वर्स 11. ये खुदाई मुबारक के जलाल की उस खुशखबरी के मुवाफिक है जो मेरे सुपुर्द हुई. चीज़ एम्फसाइज किया गया है, अकॉर्डिंग टू द ग्लोरियस गुड न्यूज़ फ्रॉम द ब्लेस्ड गॉड, फ्रॉम द ब्लेस्ड गॉड, यानी कि मुझे जो सुपुर्द हुआ है, गिवन मी दिस फ्रॉम द ब्लेस्ड गॉड. अगेन उस पर एम्फसाइज किया गया है कि गॉड हैज़ गिवन मी दिस असाइनमेंट. गुड न्यूज़ कह सकते हैं इसको दी गई. और आगे जो बात की गई है, आप कह सकते हैं इसको कि ये जो फ्रेज है, गॉड आवर सेवियर इज अ पास्ट. फ्यूचर क्या है, इसी आयत को फिर दोबारा पढ़ें, उसका अगला हिस्सा, फर्स्ट आयत, पहली आयत. प्लूस की तरफ से जो हमारे मुनज्जी खुदा और हमारे उम्मीद का, उम्मीद होप का, होप आपकी क्या होती है, फ्यूचर होता है. ठीक है. अब जो प्लान उसने किया साल्वेशन का तो हो चुका, यानी कि पास्ट है. लेकिन अब होप क्या आपकी, आने वाला क्या है, उम्मीद का किस में है, इन क्राइस्ट. होप इन क्राइस्ट. गॉड हैज़ प्लान, जीसस ने उसको लेके पूरा किया. और अब उम्मीद आपकी भी कौन है, उम्मीद गाह कौन है, क्राइस्ट. तो वो कह रहा है कि होप जो है वो अब, सो आप कह सकते हैं, इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. पॉल सिंपली मतलब कह रहा है कि सल्वेशन बिगन विद गॉड was brought to us through Christ. God our Savior, that is the past tense. That's the source कह सकते हैं. Christ our hope, that is future. ठीक है. Past tense है कि God our Savior is done, and then future क्या है, Christ our hope. ठीक है. इसलिए हमारी होप क्राइस्ट है कि क्राइस्ट हैज़ डन दिस कंप्लीट. अवर फ्यूचर होप इज टाइड विद जीसस क्राइस्ट. आप अक्सर पढ़ते हैं कि हम चले एक आयत निकालें उसकी, फिलिपियों वंडरफुल आयत कि हमारा होप क्या है, व्हाट इज़ अवर होप, व्हाई वी आर इवन टुडे स्टडीइंग एंड ट्राई टू लिव अ राइचियस लाइफ, ट्राई टू फॉलो द कमांड एंड ट्राई टू फॉलो हिज टीचिंग. तो उसके बारे में फिलिपियन 3:20 पढ़ें. और हम एक मुनज्जी के, यानी खुदा में यीशु मसीह के कहाँ से आने के, हेवन से, आसमान से आने के मुंतज़िर हैं. यानी कि अवर सिटीजनशिप इज इन हेवन. क्या ही खूब बात है कि अवर सिटीजनशिप इज इन हेवन, फ्रॉम विच ऑल्सो वी लुक फॉर द सेवियर द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज कमिंग. वो क्या करेंगे आगे. और अब कोलोसियंस 1:27 पढ़ लें. यानी कि इसमें आपको मिलेगा क्राइस्ट इन यू द होप ऑफ ग्लोरी. क्राइस्ट इन यू द होप ऑफ ग्लोरी. जिन पर खुदा ने जाहिर करना चाहा कि गैर कौमों में, वी आर जेंटाइल्स, दैट गैर कौम हम कहलाते हैं. गैर कौम का वर्ड कभी मैं यूज़ करूँ ना, तो वो उसका मतलब है जो यहूदी नहीं है, बाकी सब. यहूदी नहीं है वो सारे गैर कौम जेंटाइल कहलाते हैं. बाइबल उसको कहती है. जिन पर खुदा ने जाहिर करना चाहा कि गैर कौमों में उस भेद के जलाल की दौलत, यानी कि वो जो सीक्रेट थी, यानी कि कैसी कुछ है, और वो ये है
क्या है कि मसीह जो जलाल की उम्मीद है, जीसस होप ऑफ ग्लोरी, तुम में रहता है, इट्स लिव इन यू, इट्स वंडरफुल। और अगर वो तुम में रहता है और हमारी डेस्टिनेशन क्या है, हमारी होप क्या है, और जब वो आएगा तो हमारे बदन बदल के तो क्या किस तरह जलाली सूरत में बदल जाएंगे, तो फिर हम मसीह को उस तरह का देखेंगे जैसा वो है। तो उसके बाद भी इवन जॉन क्या कहता है उसको, जॉन पढ़े 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 3, पहला यूहन्ना 3:3, अजीज़ों हम इस वक्त खुदा के फरजंद हैं, यानी कि व्हेन वी रिसीव क्राइस्ट वी बिकेम क्या चिल्ड्रन ऑफ गॉड। जीजो हम इस वक्त खुदा के फरजंद हैं, और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इससे बढ़कर क्या है कि खुदा के फरजंद, खुदा के आप बच्चे ही, चिल्ड्रन ही कहला लो, लेकिन वो कहता है कि आगे क्या होंगे वो हमें नहीं पता। इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानिंद होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसे वो है। When we see him, we will be like him, कि हम उसको देखते ही जैसे होंगे। तो ये कब होगा? उनको देखते ही हम जैसे हो जाएंगे। कब होगा? प्लीज रैप्चर में वो जब देखेंगे तो देखते ही हमारी जो जिस्मानी हालत ग्लोरियस हो जाएगी बिल्कुल, यानी कि वो ग्लोरियस जैसी मसीह यीशु की ग्लोरियस हालत है। लेकिन उसके लिए वो क्या आगे वार्निंग देता है कि अगर आप ऐसा इंतज़ार कर रहे हो, इफ़ यू आर वेटिंग टू बी लाइक दैट, देन वर्स 3 पढ़ें, क्या है? Everyone who has this hope in him purifies himself just as he is pure. ठीक है, प्योरीफाई हिमसेल्फ, यानी कि जो कोई होप, ये है हम होप की बात कर रहे हैं कि जो कोई उससे ये उम्मीद रखता है वो अपने आप को वैसा ही पाक करता है जैसा वो पाक है। प्योरिटी, होलीनेस की बात की जा रही है। इफ यू वांट टू बी लाइक दैट, यू नीड टू लिव लाइक दैट, मेरा ख्याल है। इसको हम एंड करेंगे यहाँ पर, और एक दूसरी आयत को पढ़ के। तिमिथियुस के नाम लिखा है, तिमिथियुस के नाम जो ईमान के लिहाज से मेरा सच्चा फर्जंद है, फजल, रहम और इत्मीनान खुदा बाप और हमारे खुदावन मसीह यीशु की तरफ से तुम्हें हासिल होता रहे। ग्रीटिंग है, एंड पे वो करता है उसको, लेकिन यहाँ पे आम तौर पे उसके लेटर्स में पढ़ेंगे फजल और इत्मीनान है, पीस एंड ग्रेस, ग्रेस एंड पीस, लेकिन यहाँ पे उसने मर्सी भी शामिल कर दिया इसमें। ठीक है, आप पढ़ते हैं ना, मर्सी भी उसमें लिखा हुआ है, और वहाँ पे लिखा है खुदा बाप और हमारे खुदावंद मसीह यीशु की तरफ से तुझे हासिल होता रहे। आप देखें यहाँ पर इक्वालिटी, खुदा बाप में और खुदावंद मसीह यीशु में इक्वालिटी दिखाई है, उसने शो की है, और वो चाहता है कि हम इसको देखें किस तरह इस पे रहम की बात की गई है। और जब वो ये बात करता है तो उसमें उसका एक ख़ास वजह है, और मेरा ख्याल है मैं इसको भी नेक्स्ट वीक ही करूँगा। लेकिन आम तौर पे, और ख़ास तौर पे मेरा टारगेट और फोकस पता क्या है? पहले हिस्से पे, तिमिथियुस के नाम जो ईमान के लिहाज से मेरा सच्चा फर्जंद है, ट्रू सन इन द फेथ, ट्रू सन और जेन्युइन सन इन द फेथ, और हाउ कैन बी अस अ ट्रू सन एंड डॉटर इन फेथ। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस चीज़ ने उसको ये टाइटल दे दिया, किस चीज़ की वजह से वो एक सन, ट्रू सन, जेन्युइन फ्रेंड, जेन्युइन सन इन द फेथ कहलाया। और हमें उस जैसा बनने की ज़रूरत है, और एवरी क्रिश्चियन इवन उसकी ड्यूटी है कि अगर वो मसीह यीशु में आ गया है, स्पेशली पहले तो जो है कि लीडर्स हैं, जो एल्डर्स हैं, जिनको खुदा ने ये दिया, दे शुड प्रोड्यूस एटलीस्ट वन सन और डॉटर इन द फेथ,
और इवन एवरी क्रिश्चियन शुड कैरी द गॉस्पल एंड प्रोड्यूस अ सन और अ डॉटर इन द फेथ. और व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ दिस पर्सन, जिसको उसने ये टाइटल दिया, जिसको लेटर लिखा, उस पर फोकस होगा ज़्यादातर. तो इसके ऊपर आप दुआ भी करें और गौर करें, इसे पढ़ें इसके बारे में, तिमुथियुस के बारे में, क्योंकि हमने तिमुथियुस के बारे में भी कोई बात नहीं की एक्चुअली, जिसको उसने खत लिखा है. अभी हमने ग्रीटिंग के ऊपर बात की है कि उसने ग्रीटिंग. तो नेक्स्ट एक्चुअली वीक हम तिमुथियुस की लाइफ के ऊपर वो बात करेंगे, जिसको कहता है कि आई हैव फाउंड, लाइक खुदा कहता है कि आई हैव फाउंड अ मैन आफ्टर माई ओन हार्ट. और उसमें देखें कि आप ओल्ड टेस्टामेंट में इस तरह की बहुत सी मिलेंगी, जिसमें मोसेस था, जब ही पर्दा से हट रहा है, सीन से जा रहा है, तो उसके बाद कौन सा, यहोशुआ उसकी जगह लेता है. एलिया पर्दे से हट रहा है, तो कौन, एलाइशा. इस तरह खुदा चाहता है कि ऐसे ही चर्च में खुदा चाहता है कि लोग एक दूसरे के साथ उनकी तालीम, उसकी टीचिंग, उनका लिविंग स्टाइल हो के दे कैन प्रोड्यूस. पॉल इसको असल में कहता है कि तिमुथियुस लाइक माइंडेड, अ मैन लाइक माइंडेड, मेरे जैसा, हु इज़ लाइक, कह सकते हैं कि मेरी कॉपी है. तो उसके बारे में बात करेंगे. इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, और आप इंजॉय करेंगे और ब्लेस भी होंगे. लेट्स प्रे. थैंक यू.